ऑल राइट, दिस इज़ वैभव मियानी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या प्राइस एक्शन आज मार्केट में बने और कल क्या प्राइस एक्शन हो सकते हैं। निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। आज निफ्टी 50 में हमने आज हल्का सा गैप अप ओपन होते हुए देखा और फिर बाद में पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे आई और बाद में शार्प सेलिंग देखा। इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी फिलहाल के लिए एक रेंज बाउंड है। बट यहाँ पर जो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर पूरा बुलिश होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मल है, इसमें इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस यहाँ पर देखे नहीं है। और साथ में यहाँ पर एफडीआई में थोड़ी सी टैक्स में छूट दी है, तो इसके हिसाब से डेट मार्केट को यहाँ पर बड़े से बेनिफिट्स होते हुए दिख सकते हैं। मार्केट पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसके बाद शार्प सेलिंग आया, बाद में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखा और फिर बाद में एक शार्प सेलिंग देखा। अगर निफ्टी की बात करें तो 23,550 के इस लेवल्स के आसपास से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर डाउन साइड की बात करें तो 23,150 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस लेवल्स के आसपास से मार्केट ऊपर जा सकता है। और निफ्टी में फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन पूरा रेंज बाउंड है, बट अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बुलिशनेस देखने को अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इसमें प्राइस एक्शन पूरे बुलिश हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में बड़ा सा सेलिंग आज नहीं देखा है, ये पूरा एक लिक्विड जोन यहाँ पर क्रॉस करके फिर से अपसाइड मोमेंटम देने को रेडी है। तो देखते हैं प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में क्या बनते हैं अगले कुछ दिनों में। फिलहाल के लिए ट्रेंड इज बुलिश, बट अगर नीचे कोई भी इस लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी 53,800 के आसपास अगर आता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम काइंड ऑफ निफ्टी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिली। सेंसेक्स में भी सेम एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। प्राइस एक्शन पूरा बुलिश होते हुए यहाँ पर दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मार्केट पूरा अनसर्टन है। कोई भी बड़े से यूएस में न्यूज़ आते हैं तो उसके हिसाब से इसमें मोमेंटम रहने वाले हैं। अगर देखें तो आज मेटल सेक्टर में बड़े से शार्प डाउन साइड देखने को मिले। आज ऑलमोस्ट 8% के आसपास की शार्प सेलिंग देखी। इसके भी प्राइस एक्शन अगर देखें तो पूरा बुलिश है। या हल्का सा ये रिट्रेसमेंट है, कहाँ पर ये रिट्रेस करता है, किस लिक्विडिटी को यहाँ पर टच करता है, उसके हिसाब से बड़े से प्राइस एक्शन बनेंगे और फिर बाद में अपसाइड मोमेंटम मेटल में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच। अगर शॉर्ट करना है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लिक्विड लेवल्स को अपने स्टॉप लॉसेस बनाकर उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हमने बोला था यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट एरिया है, पर यहाँ से डिमांड आ रही है तो इसमें ट्रेंड पूरा बुलिश है। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। साथ में रियल एस्टेट में भी यहाँ पर सेम बुलिशनेस हमने देखी। अगर रियल्टी की बात करें तो रियल्टी एक ये इस जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर कोई भी बड़े से प्राइस एक्शन आते हैं तो इसमें बड़े से अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा लिक्विड लेवल है 730 के आसपास के जोन पर। ये पूरा लिक्विड लेवल से अगर इस लिक्विड लेवल को अग्रेसिवली काटता है तो डाउन साइड मोमेंटम भी इसमें कंटिन्यू आ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो प्राइस एक्शन है वो बुलिशनेस दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए बड़े से ब्रेकआउट्स के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन नास्डैक 100, जो कि यूएस का आईटी इंडेक्स है। तो इसमें थोड़े से बेरिश यहाँ पर एक्टिव हो रहे हो सकता है थोड़ा सेलिंग आए या इस लिक्विड लेवल्स को यहाँ पर टच करने आए, फिर बाद में शार्प अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड इसका पूरा बुलिश है, सो अग्रेसिवली शॉर्ट विल बी वेरी फुलिश मूव। इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, प्राइस एक्शन बड़े होने देना है, इसके बाद इसमें हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट यूएस 30 में हमने जैसे कि आपको बोला यहाँ पर 1000 पॉइंट की यहाँ पर हमने शार्प अपसाइड देखी। यहाँ पर शॉर्ट्स बने थे, बट इस शॉर्ट्स को पूरा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हो सकता है यूएस 30 में अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो यूएस का मार्केट पूरा बेस्ड ऑन न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या न्यूज़ डेवलपमेंट आते हैं। अब यूएस 500 की बात करें तो यूएस 500 में भी शार्प अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिला है। यहाँ पर इस कैंडल में बड़ा सा सेलिंग आया था, बट इस सेलिंग को इस कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया है और हो सकता है आज अपसाइड मोमेंटम फिर से इसमें कंटिन्यू आए। अब देखते हैं यूएस ऑयल में पूरा रेंज बाउंड सेशन यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में देख रहे हैं।
हल्का सा ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे नीचे रिट्रेस कर रहा है और बाद में अपसाइड मोमेंटम फिर से दे रहा है। ये भी यूएस ऑयल में भी पूरा न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम रहने वाला है। हालांकि इसका ट्रेंड हमें बुलिश लग रहा है। तो इस लेवल्स के आसपास से यहाँ पर शार्प डिमांड आ रही है, तो इस लेवल्स को 86 के लेवल्स को यहाँ पर मार्क करके क्रूड ऑयल में थोड़ा सा आपको संभल कर प्ले करना चाहिए। अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर में शार्प डाउनसाइड मोमेंटम आज हमने देखा, बट लोअर लेवल से इस लेवल्स के आसपास ये पूरा लिक्विड जोन है, तो इस लेवल्स के आसपास से यहाँ पर डिमांड बन रही है। तो हो सकता है सिल्वर में अगले कुछ दिनों में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, बट मेजर ट्रेंड इन सिल्वर is bullish when silver goes above $79. So wait and watch until that level cross. अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी कल अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले और बाद में शार्प सेलिंग देखा, और आज मॉर्निंग में भी शार्प सेलिंग होते हुए यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो इंटरनल लिक्विडिटी में गोल्ड में इस इम्पल्स को इस लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हल्का सा रिट्रेसमेंट दे सकता है, बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाता है, तो उसके बाद इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज वैभव मियानी वंस अगेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।